वुड। हम एक रिवीजन करके देखते हैं। हमने देखा कि कभी भी अगर ऐसी हिंदी बोलनी हो कि मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे, तो मुझे लगा को हम कैसे, या तो बोलते हैं आई थॉट, ऐसे बोलते हैं ना, आई थॉट, मुझे लगा, आई थॉट, You would not come. आई फेल्ट, यही सब इंग्लिश होती है ना, आई फेल्ट, मैंने फील किया। उसके बाद यहाँ पर एक दैट लगा दो, और तुम नहीं आओगे कि इंग्लिश आप ऐसे बोल दो, यू You would not वुड come. नॉट कम, इतना बोल दो, यू वुड नॉट कम, विल मत बोलो। यही वुड का नियम है, विल नहीं बोलना है यहाँ पर। किस हालत में नहीं बोलना है? जब इधर आ जाए मुझे लगा, मुझे नहीं लगा, मैंने सोचा, इस तरह से कुछ आ जाए। अब क्या क्या आ सकता है? थॉट आ सकता है, मुझे पता था, न्यू आ सकता है, मैंने महसूस किया, फेल्ट आ सकता है, तुमने वादा किया, प्रॉमिस्ड आ सकता है, तुमने वादा किया था, यू प्रॉमिस्ड। मुझे आइडिया, Realized. ठीक है, मुझे आइडिया था, आई हैड एन आइडिया, ओके। मुझे आइडिया नहीं था, आई डिडंट हैव एन आइडिया, ओके। इट इज, पहले यहीं पर देखते हैं, ये सब कॉमन है ना, ये सबको समझ में आता है। अब इसे थॉट है, तो थॉट पे हम बोलेंगे कि यार मैंने सोचा तुम मुझे मारोगी, आई थॉट दैट यू वुड स्लैप मी। मेरे पापा को लगा कि मैं उनसे पैसे मांगूंगी, मेरे पापा को लगा, माई फादर थॉट दैट आई वुड, मैं मांगूंगी ना, आई वुड। उधार मांगने को क्या बोलते हैं? बोरो। Borrow. आई वुड बोरो सम मनी फ्रॉम हिम। तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें लगा, यू थॉट दैट आई वुड नॉट कम, ओके। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे डांटोगी, आई डिडंट थिंक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैड नॉट थॉट कि तुम मुझे डांटोगी, दैट यू वुड स्कॉल्ड मी। मुझे पता था कि तुम आओगी, मुझे पता था, आई न्यू दैट यू वुड कम। क्या तुम्हें पता था कि वो आएगी? डिड यू नो दैट शी वुड कम? ठीक है। किसे पता था कि ऐसा होगा? हु न्यू दैट इट वुड हैपन? मुझे नहीं पता था कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, आई डिडंट नो दैट he would meet with an accident. मैंने महसूस किया कि वो मुझसे सहमत हो जाएगी, मैंने महसूस किया, I felt that she would agree with me. मैंने फील किया कि उसे गुस्सा आएगा, I felt that he would get angry. तुमने वादा किया मुझसे कि तुम मेरा साथ दोगे, तुमने वादा किया, you promised me that you would support me. मैंने ये वादा नहीं किया कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, I didn't promise you that I would give you some money. मुझे आइडिया था कि वो रोएगी, I had an idea that
शी वुड क्राई। मुझे आइडिया नहीं था कि उसे चोट लग जाएगी। आई डिडंट हैव एन आइडिया दैट शी वुड गेट इंजर्ड। अब जो मैंने ये बोला है, अब जितने बच्चे हैं अब हाथ उठाइए, अब बताइए क्या लगता है कितनों को ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? ठीक है, खुशी कॉपी निकालो, जयंता कॉपी निकालिए। ओके सर। इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसको मिस नहीं किया जा सकता, बहुत इम्पोर्टेंट। जयंता बाबा कॉपी निकाल लिए? जी सर। ठीक है, अब उसमें वर्ड लिखिए। खुशी तुम भी लिखो बेटा, थॉट। थॉट लिखो, ठीक है। थॉट की दो हिंदी लिखो, लगा, एक लिखो सोचा। अब नीचे हिंदी लिखो, मुझे लगा। मुझे लगा तुम मुझे डांटोगे। डांटोगे, ये लिखो। लिखा? यस सर। झूठ नहीं बोलना है। सच में लिख लिया। कॉपी पेन है? हाँ। अब मुझे लगा कि इंग्लिश, मुझे मतलब आई, और लगा कि इंग्लिश क्या है बताओ तो? लगा। देखो ऊपर लिखा है मैंने, देखो लगा मतलब क्या है? थॉट 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 है। तो मुझे लगा कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, बोलकर बताओ क्या हो जाएगी? आई थॉट आई थॉट, ठीक है। यू स्कॉल्ड मी। अब तुम मुझे डांटोगे, ये जो है ना इसको अलग से लिखो, कभी भी आ जाए तुम मुझे डांटोगे। अब डांटोगे की जगह मारोगे, पीटोगे, कतर दोगे, झुट्टा नोच लोगे, कुछ भी आ जाएगा ना। हाँ तो हाँ। क्या करना इसमें वुड लगा देना, ठीक है। ठीक। और यहाँ पर जो है डांटना, मारना, तोड़ना, उसकी इंग्लिश यहाँ पर लिखना, यहाँ पर। ठीक। ये यहाँ वर्ब आएगा, वर्ब का है ना बेस फॉर्म आएगा। कैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ। तुम मुझे डांटोगे, तुम का यू लिखना, यू के साथ वुड लगा दो। डांटने की इंग्लिश पता है क्या होती है? कॉल्ड। स्कॉल्ड होती है। तो यू वुड स्कॉल्ड, मुझे मतलब मी। अब हम दोनों को जोड़ेंगे, मुझे लगा और तुम मुझे डांटोगे, इसको जोड़ कर देखते हैं। समझो ये तुम्हारा नेल आर्ट है, ठीक है। ठीक है। तुम इसको जोड़ो, मुझे लगा मतलब आई थॉट। आई थॉट। बीच में चाहो तो अपनी मर्जी से एक दैट लगा दो, ये आपके ऊपर है, नहीं भी लगा सकती है। ये थोड़ा बीच में एक, ये केमिकल है, वो चिपकाने का है, गम है। आई थॉट दैट तुम मुझे डांटोगी, यू वुड स्कॉल्ड मी। अब इसी फॉर्मूले पर बनाओ कि मुझे लगा कि तुम मुझे पैसे दोगी। मुझे लगा। हाँ, अब मेरे साथ बनाओ, मुझे लगा कि इंग्लिश बताओ क्या होगा? आई थॉट। आई थॉट। बीच में थोड़ा सा गम लगा दो, दैट दैट यू यू गिव मी वुड, यू के बाद वुड लगाओ, यू वुड यू वुड गिव मी मनी। मनी। देखो बन गया। अब देखो ऐसे बनाओ कि मुझे लगा कि मेरे बॉस मुझे मुझे क्या करेंगे? डांटेंगे। बॉस तो डांटेंगे ही मुझे डांटेंगे। अब बताओ, डांटेंगे, डांटेंगे। अब बताओ कैसे होगा?
I thought that my boss would हाँ, scold me. यस माय बॉस वर्ड कॉल्ड मी, देखो बन गया। Hmm. अब आप बताओ कि मुझे लगा कि मेरा स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा, बेचारा नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, तो कैसे होगा? मुझे लगा, I thought that थॉट my student can't understand, वुड में नॉट लगा दो, would not understand. वुड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक, और बनाओ, मुझे लगा कि मोनिका मुझे प्रपोज करेगी। आई I thought that Monica वुड propose me. प्रपोज मी। अब बताओ, मुझे लगा कि रवप्रीत रवप्रीत क्लास लीव कर देगी। I thought that I कैसे होगा? thought leave the class. आई Lovepreet थॉट दैट would it would leave class. leave the class. ओके, Why would I? ऐसे ही Just example. एग्जाम्पल है। मुझे लगा कि मेरे बॉस मेरी सैलरी बढ़ाएंगे, मेरे बॉस मेरी सैलरी I इंक्रीज thought करेंगे, that my boss would increase my salary. इंक्रीज करेंगे। क्या होगा? आई थॉट Thought that my That- boss would increase my salary. यस वुड इंक्रीज माय सैलरी। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, खुशी कुछ आ रहा है समझ में? हाँ अब आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ क्योंकि मैंने लिखा इसलिए मुझे आ रहा है। अब इसी पर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मेक 20 sentences with the same structure। ठीक है। तो 20 सेंटेंस का मतलब है कि 20 वर्ब चाहिए, जैसे डांटना वर्ब था ना, तो मैं वो वर्ब लिख देता हूँ। एक हो गया स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब डांटना। एक हो गया गिव मनी मतलब पैसे देना। ओके, एक हो गया बीट मतलब पीटना। एक हो गया गो टू मार्केट मतलब बाजार जाना। एक हो गया वॉच मूवी, समझ ही गई, मूवी देखना। एक हो गया लेट्स से डांस मतलब नाचना। तो ये सब जैसे स्कॉल्ड है, तो कैसे? मुझे लगा मेरी मम्मी मुझे डांटेगी, बन जाएगा इससे। गिव मनी, मुझे लगा मेरे पापा मुझे पैसे देंगे, तो देखो इससे बन गया। बीट, मुझे लगा मेरा भाई मुझे मारेगा, बीट से बन गया। गो टू मार्केट, मेरी माँ को लगा कि मैं मार्केट जाऊंगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो बन गया। वॉच मूवी, मेरे पापा को लगा कि मैं मूवी देखूंगी, बन गया। डांस, मुझे लगा मेरा भाई वहां पर डांस करेगा, बन गया कि नहीं बन गया? तो ऐसे सोच सकती हो अपने मन से। हाँ सोच करके कितने बनाने हैं? 20। 20 बनाने, बस। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ सर? हाँ लो ना, लो ना, लो ना, एक मिनट रुको। हाँ ये ले लो, ठीक है ले हो गया। ठीक है। और फॉर्मूला तो समझ में आया ना, क्या फॉर्मूला हाँ था? हाँ हाँ हाँ, ये सब में थॉट करना है, मुझे लगा। ठीक ठीक। चलिए, अब देखते हैं कितने हाथ उठते हैं। उठाइए भाई लोग, सारे लोग हाथ उठाइए। अब 15। ओके, टोटल 17 बच्चे हैं, इसमें से 15 फिर 2 गायब हैं। ये हो क्या रहा है? इतनी 16, ठीक है। एक कौन है? एक इतनी मेहनत के बाद
एक बंदा कह रहा है कि मेरे समझ में नहीं आया, या तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा या आज वो बच्चा यहाँ से वापस जाएगा घर। सर स्मिथ कुमार ने आपको मैसेज भेजा है। सुनील कुमार ने? स्मिथ कुमार, सुमित सर, सुमित जिसको आपने रिमूव किया सर। अच्छा अच्छा, स्मिथ है, स्मिथ। स्मिथ है। बेचारे का माइक नहीं था। अच्छा अच्छा, पहले बिना फोन से करना चाहिए। लेकिन अभी अभी लाइव जो है कोई एक दो बच्चा कौन है भाई, बता दीजिए ना मुझे, कौन हाथ नहीं सर उठाया? आपका 2 अकाउंट यहाँ लॉगिन है। मेरा 2 अकाउंट है। एक तो आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं ना, अच्छा, मान लो कि मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, तो अकेले हो जाएंगे। तो देखो कितना, अभी भी तो 14 लोग ही हाथ उठाए हैं। वो सर जिन्होंने बोल, तो दूसरा पॉइंट था, सेकंड पॉइंट वो सेड वाला था। सेड मतलब कहा, यही था ना, कहा। या वो ऐसा था, टोल्ड मी, टोल्ड हिम, टोल्ड हर, टोल्ड देम, टोल्ड अस, टोल्ड राम, टोल्ड सोहन, इटीसी, ऐसा था। कैसे था देखो, मेरी माँ ने कहा कि वो मुझे कुछ पैसे देगी, तो माई मदर सेड, जनता अगर आप ध्यान दे पाओ तो दे दो, माई मदर सेड दैट, वो मुझे, तो वो मतलब शी, अब शी के साथ वुड लगाओ, शी वुड गिव मी मनी। ठीक है। मैंने कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैंने कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा। I said that I would not go to market. क्या तुमने कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे? क्या तुमने कहा, क्या होगा इसकी इंग्लिश? Did you say? वीडियो से Did you say that you would not? Did you say that you would not talk to me? क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा? बताइए। did I say that you would not, Did I say that you wouldn't that I would not teach you? क्या मैंने कहा? Did I say that I would not teach you? किसने कहा? किसने कहा कि चिंटू यहाँ नहीं आएगा? कैसे बनेगा? Who said? Who said that Chintu would not come here? बताइए, ये स्टाइल किस किस को समझ में आ रहा है? स्टाइल आ रहा है समझ में? कहा 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 कहा, कहा के बाद सीधा वर्ड लगाना है। मैंने कहा, तुमने कहा, उसने कहा, राम ने कहा, मेरे पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, भाई ने कहा, कहा कहा कहा। अब मैंने कहा या मैंने नहीं कहा या क्यों कहा, इन सब के बाद आपको फ्यूचर में वर्ड लगा दो। ओके। उसने मुझे बताया, अब आते हैं बताया पर। उसने मुझे बताया कि वो एक लड़की से मिलेगा, तो he told me that he would meet a girl. Yes or no? समझ में आ रहा है? यस यस सर। मेरे बॉस ने मुझे बताया, बॉस ने मुझे बताया कि वो कल ऑफिस नहीं आएंगे, तो माई बॉस told me that he would not come. come to office tomorrow. tomorrow को next day भी कह सकते हैं, next day, tomorrow ऐसा कह सकते हैं। ये है। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा,
या मैंने बताया, या तो पूरा बोलूँ कि आई टोल्ड I told that my माई wife. वाइफ दैट आई वुड नॉट हैव फूड टुडे। ये है। तो टोल्ड सेड को समझिए। सर जो हम आई वुड यूज कर रहे हैं सेकंड सेंटेंस का, ये हम पास्ट की बात के लिए भी बोल सकते हैं कि मैंने क्योंकि कुछ देर पहले एक चीज कहा है, तो कि मैं कल मतलब आने वाले कल में मैं ऑफिस जाऊंगा, ऐसा कह सकते हैं कि आई टोल्ड यू, Past future हो जाएगा. हाँ, आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स अगो, मैंने तुमसे कुछ देर पहले कहा था, बताया था, आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स अगो दैट मैं आधे घंटे बाद जाऊंगा ऑफिस। तो क्या कर देंगे, वुड, आई वुड गो टू ऑफिस आफ्टर हाफ एन आवर। मैंने तुमसे कहा था ना। सर बोलो बोलो। सर इसका फर्स्ट हाफ जो है वो मतलब पास्ट में ही होना चाहिए सर, पास्ट में होना चाहिए, यही एक लॉजिक है। और मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं हो सकता सर। नहीं, अगर वो प्रेजेंट में आ गया तब तो फिर नॉर्मल, फिर तो हम विल लगाएंगे, तब वुड ठीक है सर। यही है। तो बताओ रवप्रीत, सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है, सेड टोल्ड वाला? सर डाउट है इसमें, जब हिंदी में बोल मतलब आई तो थोड़ा सा क्लियर कर दे। आई टोल्ड का टोल्ड, देखो जैसे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आई टोल्ड दैट आई वुड नॉट गो, ये गलत है। अब कोई बोले ये क्यों गलत है, तो इसका आंसर एक ही है कि टोल्ड के बगल में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए या नाउन चाहिए। यानी कि टोल्ड अकेला नहीं आता, टोल्ड अकेला नहीं आता। तो कैसे हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हर, कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। ये टोल्ड और सेड और टोल्ड दोनों सेम, आप सेम ही बात करो, क्योंकि सेम ही को तो दिखाता है। अगर आपको सीधा मतलब आपको हिम हर नहीं बोलना है, सीधा कहना है यार मैंने कहा था ना, आई सेड, मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, आई सेड दैट, ऐसे लगा दो, आई सेड दैट आई वुड नॉट गो, आई टोल्ड यू जैसे सर। हाँ, टोल्ड बोलोगे तो फिर पूरा टोल्ड के साथ यू भी लगाना पड़ेगा, मी भी लगाना पड़ेगा, ये है दिक्कत। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, आई टोल्ड यू दैट आई वुड नॉट गो, ये है जी। तो अब इस पर चलिए अभ्यास करते हैं। तुमने कहा था कि तुम मुझे दोगी। You told me that you would give me. You told me, तो आगे ना me, that you would give me। हाँ, give me मान लो कुछ नाम भी लगा देते हैं, you give me some money। लेकिन तुमने नहीं दिया, but you didn't। But you didn't give it। ये हो गया। तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल है। अब मैं बोलूँ कि यार तुमने कहा कि तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं सिर्फ कहाँ पे रह जाऊँ, तो you said that you would help me। you would help me। हाँ, मैंने कहा था कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, I said that I would teach my son। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, I never said that I would help you। that I wouldn't help you। तुमने हमेशा कहा कि तुम मुझे डिलीट कर दोगी, You always said that you would delete me अपनी जिंदगी से, from your life। मैंने नहीं कहा था कि मैं पीऊंगा, I didn't say that I would drink। तो मुझे लगता है बहुत ही प्यारा है ना, देखिए
सर यहाँ पे ऊपर जैसे मैंने नहीं कहा आई नेवर सेड, ये नहीं आ सकती थी यहाँ पे? नेवर का मतलब थोड़ा और जोर दे दिया, मैंने कभी नहीं कहा, आ तो सकता है। अच्छा, इस पे एम्फसाइज कर दिया ज्यादा। एम्फेसाइज कर दे, डिडंट में थोड़ा कम एम्फेसाइज है, बस फर्क नहीं। ओके। ओके, सर ये बहुत बार रिमेन क्लोज करके आता है, जैसे माय बॉस सेड टू मी दैट ऑफिस विल बी रिमेन क्लोज फॉर 2 days, मतलब रिमेन जो बीच में बोलते हो मतलब क्या रहता है? समझ रिमेन में का नहीं आता। मतलब होता है रहना, रहना। थोड़ा सा बता देता हूँ। कई बार ऑफिस स्टोर ऐसे लिख के आता है, स्टोर विल बी रिमेन क्लोज फॉर 2 days, ऐसा। सही आता है, रिमेन का मतलब रहना। अब कैसा रहना, ऐसा नहीं लिव वाला रहना नहीं, रहना मतलब कि एक अवस्था में बरकरार रहना, बरकरार रहना। जैसे लेट्स से मैं बोलूँ कि द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 2 days, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब है कि जो दुकान है वो ये जो क्लोज्ड अवस्था है, इस क्लोज्ड अवस्था में ही बरकरार रहेगी। ये रिमेन का मतलब रहना, किस अवस्था में रहेगी? क्लोज्ड अवस्था में। रिमेन मतलब बने रहना, एकदम ऐसे रहेगी, इसलिए लगाते हैं। अगर सर ऐसे बोलो कि ही सेड टू मी द शॉप वुड रिमेन रहेगा या विल रहेगा? वुड हो जाएगा। ओके। ही सेड दैट द शॉप वुड हो जाएगा, रिमेन क्लोज फॉर 2 days। और रिमेन ऐसे भी हो सकता है कि ही ऑलवेज रिमेन्स बिजी, इसका मतलब समझ में आ रहा है? वो हमेशा बिजी रहता है। हाँ, वो हमेशा बिजी रहता है। सर ये विल रिमेन क्लोज्ड, इसमें थर्ड फॉर्म आएगी सर क्लोज्ड। क्लोज्ड एक्चुअली वो है ना, एडजेक्टिव है, होता है ना तो मैरिड। ये बहुत लिख के आता है सर, बहुत बार ऑफिस में आता है मैसेजेस। ऑफिस में या स्कूल वगैरह में भी आता है। यस यस यस। क्लोज्ड यहाँ पर कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, V3 एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होते हैं ना, जैसे एक्साइटेड, यस यस। मैरिड, ओके सर। ब्रोकन, इंजर्ड, वैसे। ओके। चलिए अब आइए, तो तुमने कहा कि तुम मुझे इन्फॉर्म करोगी, कैसे होगा? You said that you would inform me. You said that you would इन्फॉर्म me. लेकिन तुमने नहीं किया, बट यू डिडंट। Yes. तो ये बताइए, तो यहाँ तक भी मान के चलो, आ गया? यस सर। यस सर। फिर हमने जो तीसरा सीखा था वो थोड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल है कि वो दिखाता है ओपिनियन को दिखाता है, ओपिनियन को दर्शाता है। अच्छा, दर्शाता है ओपिनियन को, बट हिंदी कैसे साउंड करेगा कि मैं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा, ऐसे ऐसी हिंदी का स्टाइल होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि, इस तरह से लोग हिंदी में बात करते हैं। तो अब इसके लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर लगाते हैं वो सब्जेक्ट, यहाँ पर हम वुड लगाते हैं, कोई लाइक वाइक नहीं लगाते। हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो लाइक वाला नहीं है। आई वुड, यहाँ पर कुछ लोग कुछ लोग से कहेंगे, कुछ सजेस्ट कहेंगे, कुछ कहेंगे मैं तो यही एडवाइस दूंगा, तो एडवाइस भी हो सकता है, आई वुड एडवाइस etc बोलेंगे। और इसके बाद अब वो सेंटेंस कौन सा बोलेंगे, तो या तो यहीं पर वो कुछ टू लगा करके कह दे, या तो यहाँ पर इन्फिनिटिव लगा दे, टू लगा दे, वर्ब का बेस फॉर्म लगा दे। एक तो ये हो सकता है कि आई वुड सजेस्ट यू टू
टू गो फ्रॉम हेयर, कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से चले जाओ। ठीक, तो ये तरीका है। एक तरीका होता है कि आपने ये लिखा, और यहाँ पर एक दैट लगा दिया, और दैट के बाद आपने फिर एक और नया कोई सेंटेंस लिख दिया। तो जो नया सेंटेंस है ये ज़्यादातर शुड के अंदर लोग बोलते हैं कि मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना। तो मैं तो कहूँगा आई वुड से, और यहाँ दैट लगा दिया, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। तो ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। मैं सारा तरीका लिख देता हूँ ना। इतना बोला और इसके बाद कोई स्टेट ऑफ बीइंग या कुछ, कोई भी सेंटेंस, अलग सेंटेंस, मतलब एनी टेंस लगा दिया। जैसे किसी ने बोला कि देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा डिसीजन बुरा है, गलत, तो मैं ये नहीं कहूँगा, आई वुड नॉट से दैट योर डिसीजन इज रॉन्ग। देखो बन गया ना। तो यानी कि आई वुड से या आई वुड नॉट से के बाद आपके मन में जैसा वाक्य होगा वैसी इंग्लिश आपको यहाँ पर रचनी होगी, बनानी होगी। चाहे वो शुड में आए, वो नॉर्मल आ जाए, ये है तरीका। तो अब बताओ सर, कुड भी मतलब आ पाएगा यहाँ पे, जैसे कि वो नहीं कर सकेगा। हाँ, कुड भी आएगा, या कुड है सकेगा, वो फ्यूचर के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन डाउट में तो कुड आता है ना, जैसे मे माइट होता है ना डाउट में, कि हाँ, देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो तुम्हें जान से मार ही देगा। अब जान से मार देगा में हम क्या लगाएं, हम विल भी लगा सकते हैं, विल से नीचे आएंगे तो हम एक और वुड लगा सकते हैं, हम कुड भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, ये सब लगा तो सकते हैं। लेकिन अभी हमारा फोकस है इधर वाले पे, कि मैं कहूँगा मैं नहीं कहूँगा में हम क्या लगा रहे हैं, वुड लगा रहे हैं। बाकी इधर कोई टेंस आ जाए वो आपको टेंस पता होना चाहिए। जैसे मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हें रोज सुबह 5 बजे उठना चाहिए, तो चाहिए आ गया तो शुड लगाना पड़ा ना, कि मैं तो ये नहीं कहूँगा, आई वुडंट से दैट यू शुड गेट अप या यू मस्ट गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ रवप्रीत को पैसिव समझ में नहीं आया, तो मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब आई वुड नॉट से दैट ओनली रवप्रीत डिड नॉट अंडरस्टैंड पैसिव। तो देखो मैंने डिड नॉट यूज किया, तो टेंस तो कोई भी आ सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम ही एक्सपर्ट हो, आई वुड नॉट से दैट यू आर द ओनली पर्सन हु इज एक्सपर्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जॉब तुम्हें नुकसान ही पहुँचा देगा, आई वुड नॉट से दैट दिस जॉब माइट डिस्ट्रॉय यू, कुड डिस्ट्रॉय यू, यू नो, कुड रूइन यू। आ गया ना ऐसे। और इस पर मैंने कुछ सबूत भी भेजे थे, अगर आपको याद होगा तो, छोटा वीडियो क्लिपिंग एक भेजा था ना मैंने। यस सर। यस सर। मान लो एक बंदा है, अब वो कह रहा है कि अगर आप कुत्ते की सेवा नहीं कर सकते, उसे घुमाने नहीं ले जा सकते, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप कुत्ता ना पालें। तो आई वुड से, और आई वुड से सीधा डोंट लगा दो, आई वुड से डोंट हैव अ पेट। ये हो गया। तो ये वुड था आपका, मैं नहीं कहूँगा, I wouldn't say, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, I would would suggest. तो ये आपकी 3 जो एग्जाम्पल्स, 3 सिचुएशन, ये मैंने आज सिर्फ दोहराया है। मैं चौथा भी पढ़ा सकता था या पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि सर दर्द हो जाएगा। इस 3 को अच्छे से समझ लीजिए। अब बताइए क्या समझे, Past. कि जब कोई यहाँ पर एक शब्द पास्ट का आएगा, Past. तो इधर का जो विल है वो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। Would.
Would हो जाएगा। हो जाएगा। जैसे जैसे थॉट था, न्यू था, यहाँ पर क्या है? अश्योर्ड। Assured. assured. तो ये कॉम्बिनेशन, ये मैचिंग कीजिए कि इधर पास्ट तो इधर विल नहीं रह सकता है, इधर क्या होना है? वुड होना है बस। Right. अब यहाँ पास्ट का मतलब यहाँ कौन सा शब्द आ गए? तो 10-15 शब्द है। अश्योर्ड, अंडरलाइंड, देखा ना? Yes. अनाउंस्ड, थॉट, न्यू और सेड, टोल्ड। यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा पास्ट में, इधर का विल वुड हो जाएगा। यही कहानी बस। तो अभी जो आपने ये पुलिस वाले में जो देखा, यहाँ भी तो वही देखा, सेड है ना? सेड, तो सेड का मतलब कि ये पास्ट है। तो अगर ये पास्ट है तो इधर का जो फ्यूचर है उसको वुड ही होना है। अगर आप नहीं करते हो या बचपन से नहीं करते आ रहे हो तो अब करना सीख लो, क्योंकि वुड ही होना उसका तय है। कोई नहीं कर रहा है तो अपने हिसाब से नहीं कर रहा है। हाँ, तो अब है कि द गाय, वो व्यक्ति, हु सेड, जिसने कहा, ही वुड इमोलेट फॉर हिज चीफ, कि वो अपने बॉस के लिए कुर्बानी दे देगा। अपनी इमोलेट मतलब कुर्बानी देना, दे देगा। देखो, कुर्बानी दे देगा, तो गा के लिए विल तो नहीं आया, वुड आया। तो ऐसे सोचो। इतना ही था गाइस, खत्म करते हैं।